हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में दिनांक 4 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक आयोजित करवाई गई। साथियों, मेरे बैठक में प्रक्रियाधीन भर्तियों एवं आगामी 4 वर्षों में की जाने वाली संभावित भर्तियों पर विचार विमर्श किया गया। आइए जानते हैं बैठक के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किन किन बिंदुओं पर निर्देश दिए गए। साथियों, मेरे आगामी 4 वर्ष में राजस्थान राज्य में होने वाली संभावित भर्तियों के संबंध में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारी दी गई। साथियों, मेरे क्या जानकारी दी गई कि ऐसी भर्तियां जिनके परीक्षा परिणाम जारी किए जा चुके हैं, उनके साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन आदि प्रक्रियाधीन है, उनकी समस्त भर्ती संबंधी प्रक्रियाएं पूर्ण कर माह जून में संभावित रोजगार उत्सव तक नियुक्ति संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह निर्देश आरपीएससी और आरएसएसबी समस्त प्रशासनिक विभाग को दिए गए। साथियों, मेरे इसके अलावा 4 साल के लिए यानी कि समस्त विभागवार वर्षवार सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पदों की गणना करते हुए आगामी 4 साल की रिक्तियां निर्धारित कर इसकी सूचना कार्मिक विभाग को प्रेषित की करें। भर्तियों के संबंध में जो घोषणा की गई है, उनकी पालना संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाए। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली सीईटी यानी कि समान पात्रता परीक्षा से संबंधित। साथ ही मेरे समान पात्रता परीक्षा में निर्धारित योग्यता प्राप्तांक जो पहले 35% और 40% था, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 40%, रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% था, उसे बढ़ाकर जनरल कैटेगरी के लिए 60% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% करने का प्रस्ताव का परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव तैयार किए जाने की सूचना कार्मिक विभाग और आरएसएसबी को दी गई है। साथियों, मेरे निर्धारित योग्यता जो कि समान पात्रता परीक्षा के लिए 35% और 40% थी, वह बढ़कर 55% एवं 60% होने जा रही है। साथ ही साथ समान पात्रता परीक्षा का जो स्कोर कार्ड 1 साल के लिए वैलिड था, वह स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होने जा रहा है। इसके अलावा कनिष्ठ लिपिक भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त स्टाफ लगाकर जून तक पूर्ण की जाए। आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन कार्य हेतु संभाग या जिला मुख्यालयों पर टीम नियोजित की जा सकती है। इसके अलावा अध्यापक लेवल 2 भर्ती यानी कि रीट लेवल 2 की भर्ती के संदर्भ में सृजित किए जाने वाले छाया पद कब तक मर्ज हो जाएंगे, शिक्षा विभाग इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार करे। इसके अलावा अध्यापक लेवल 1 एवं अध्यापक लेवल 2 भर्ती के शेष प्रक्रियाधीन पदों पर जून माह तक नियुक्ति प्रदान की जाए। इस संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती संबंधी कार्य को गति देने के लिए 22 कार्मिक की सेवा शिक्षा विभाग बोर्ड को सौंपे। इसके अलावा कनिष्ठ अभियंता या सहायक अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा कराए जाने के प्रस्ताव पर परीक्षण किया जाए। कई विभाग प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति कार्मिकों से काम चला रहे हैं। उन प्रतिनियुक्ति व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए ऐसे विभागों में भर्ती कर स्थायी कर्मचारी नियुक्त किए जाएं। स्वायत्त शासन विभाग ईओआरओ की प्रक्रियाधीन भर्ती परीक्षा से पूर्व इन संवर्गों में वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या की गणना कर बढ़े हुए पदों को उक्त भर्ती परीक्षा में सम्मिलित करने के प्रस्ताव तैयार कर अर्थना आरपीएससी को भिजवाएं। स्वायत्त शासन विभाग के लिए ये दिशा निर्देश दिए गए। सफाई कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग विभिन्न सेवा संवर्गों की भर्ती से संबंधित, इसके अलावा सभी भर्तियों के लिए प्रस्ताव दिया गया कि जून माह तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए जाए। साथ ही साथ जो भर्तियों के रिजल्ट बचे हुए हैं उनको जून माह तक जारी किया जाए। मेरे प्यारे साथियों, चिकित्सकों के 1700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जून माह में पूर्ण की जाए। कांस्टेबल के शेष 289 पदों पर भी। इसके अलावा मार्च जून से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर दिसंबर त्रैमासिक भर्तियों का आकलन कर कैलेंडर तैयार किया जाए। पशु परिचर भर्ती के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कार्य हेतु अतिरिक्त स्टाफ लगाकर जाकर भर्ती प्रक्रिया जून माह तक पूर्ण की जाए। साथियों, मेरे पशु परिचर भर्ती जिसके नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद खड़ा हुआ है,
और उसके लिए रिट भी लगी हुई है माननीय राजस्थान हाईकोर्ट में। उसके लिए रिट 300 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोग्राम 21 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका है, जो कि 15 मई 2025 तक चलेगा। इसके लिए कहा गया है कि पशु परिचर भर्ती के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु अतिरिक्त स्टाफ लगाया जाए और भर्ती प्रक्रिया को जून माह तक कंप्लीट किया जाए। पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा सितंबर माह तक पूर्ण की जाए। पशु चिकित्सा अधिकारी के 619 पदों की संशोधित अर्थना आरपीएससी को शीघ्र प्रेषित की जाए। चिकित्सा विभाग सहायक आचार्य चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न भर्तियों की कार्रवाई को जल्दी से जल्दी शीघ्र विज्ञापन जारी कर पूर्ण किया जाए। उच्च शिक्षा विभाग के तहत सहायक आचार्य के 1575 पदों पर शीघ्र भर्ती जारी की जाए और इसके अलावा संविदात्मक 1187 सहायक आचार्य पदों की भर्ती हेतु भर्ती एजेंसी का शीघ्र निर्धारण किया जाए और भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण की जाए। सूचना सहायक भर्ती 2024 में माननीय न्यायालय द्वारा लगाए गए स्थगन आदेश को हटाने के संबंध में विज्ञान अधिकारी को पाबंद किया जाए। ग्राम विकास अधिकारी के 700 पदों का नया सृजन हो, जिनके ऊपर माननीय न्यायालय में स्थगन है, उसको हटाया जाए और जल्द से जल्द भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। खनिज विभाग परिवहन विभाग में खाली पदों का आकलन किया जाए, उनके पदवांछित पदों की वृद्धि की जाए और भर्ती प्रस्ताव तैयार किया जाए। तो ये थी मुख्य बातें जो कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उस बैठक में निर्णय लिया गया। तो साथियों, मेरे अधिकतर भर्तियों का आकलन जून माह तक पूर्ण किया जाए और साथ ही साथ नई भर्तियों का सृजन किया जाए, नए पदों का सृजन किया जाए। आगामी 4 वर्ष में कितने पद खाली होने वाले, उन सभी का विवरण भी दिया जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, बने रहे, जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस के साथ। जरूरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे।